नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिलाने वाला हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कई सालों से लगे हुए हैं, तो क्यों ये साल आपके लिए निर्णायक हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार सर, और योगी जी ने किस मिशन पे उन्होंने लगाया और उन्होंने कुछ ही टाइम के अंदर क्या क्या चेंज कर दिया और आने वाले एक साल के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, वीडियो बड़ी कमाल की आपकी होने वाली है। वीडियो के बाद में यूपीएलटी ग्रेड की, जिसकी भी रिसेंटली डेट आ गई है कि 5 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक एजेंसी हमारी बनी थी 2023 में, यूपीईएसएससी, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इस कमीशन का काम क्या था? कमीशन का काम था कि जितना भी जो हमारे टीचर रिक्रूटमेंट होने हैं, इसकी पूरी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसे सेंट्रलाइज करना, उसे इंटीग्रेट करना और शानदार तरह से जितने पेंडिंग रिक्रूटमेंट है सबको पूरा करना। जैसा सोचा गया था, आयोग ने, संस्था ने इसके ठीक विपरीत काम किया। लार्जली लास्ट 2-3 साल से कोई मेजर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोई बड़े एग्जाम कंडक्ट संस्था नहीं करा पाई, जो करा पाई उसमें गड़बड़ हुए। परमानेंट चेयरमैन एब्सेंट था। आमतौर पे जो कुछ गलत हो सकता था वो गलत हुआ और बच्चे परेशान थे, एस्पिरेंट्स परेशान है, हाहाकार कर रहे थे। अब यहाँ पर होता क्या है, यूपी के जो रिटायर्ड डीजीपी हैं प्रशांत सर, जो कि 31 मई 2025 को यानी कि लास्ट ईयर रिटायर हुए थे, योगी जी आदेश पारित करके 17 दिसंबर को उनको अध्यक्ष बनाते हैं, यहाँ पर चेयरमैन बनाते हैं यूपीईएसएससी का। और मैं एक बार थोड़ा सा याद दिला दूं, या बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, प्रशांत कुमार सर जो हैं, इनको यूपी का सिंघम भी कहते हैं। 300 से ज्यादा एनकाउंटर इनके नाम है। और विकास दुबे का जो रीसेंट एनकाउंटर, अगर आपको याद हो, विकास दुबे कानपुर वाले, वहां पर भी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यूपी के ऐसे आईपीएस ऑफिसर जो 4 बार प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड ले चुके हैं, 4 बार। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। और यूपी के डीजीपी रिटायर हैं, इसके बारे में आगे बात करूंगा। जीरो टॉलरेंस है किसी भी पेपर लीक, करप्शन और किसी भी तरह की गड़बड़ घोटाले से। और इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी और थोड़ी सी पॉलिटिकल बात आपको समझनी पड़ेगी। अगले साल, अभी आज 2 फरवरी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग एक साल के बाद यूपी में विधानसभा इलेक्शन भी है ना। और सरकार किसी को नाराज करे, इलेक्शन से पहले जनता को बिल्कुल नाराज नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग अटके हुए हैं, रोजगार की समस्या ऐसे है, वैकेंसी आती हैं, अटक जाती हैं, रिक्रूटमेंट हो नहीं पाता। और जब एक आदमी को नौकरी मिलती है तो सिर्फ वो वोट नहीं देता, उसके आसपास के, उसके परिवार के सारे लोग वोट देते हैं। तो ऑब्वियसली सरकार की प्रायोरिटी है लोगों को नाराज नहीं करना, और इस एक साल के अंदर जितने पेंडिंग टास्क हैं, खासकर सरकारी नौकरियों वाले, वो सब पूरे करने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या कॉम्बिनेशन मिक्स होता जा रहा है हमारे सपोर्ट में। उसके बाद एक और बात समझिएगा, जो प्रशांत कुमार सर हैं, ये यूपी के डीजीपी रिटायर हैं। आईपीएस ऑफिसर जब आप बनते हैं तो जो सबसे बड़ा पद आप ले सकते हैं वो डीजीपी होता है। जैसे आईएएस ऑफिसर हमारे सेक्रेटरी बनते हैं। क्या डीजीपी या सेक्रेटरी बनने के लिए, थोड़ी समझ मेरी है, कुछ बड़े लोगों के साथ बैठता रहता हूं, तो क्या ये बनने के लिए आपको सिर्फ बहादुरी, गैलेंट्री, ईमानदारी होनी चाहिए? नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मशीनरी के साथ, हाँ नहीं, सरकारी सिस्टम के साथ कैसे काम करना है। जहां डंडा चले वहां डंडा चलाना, जहां सलाम करें वहां सलाम करना है। क्योंकि नेता भी हैं, सीनियर्स भी हैं, जूनियर भी हैं, हमारे बैचमेट हैं। तो बस मैं ये आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति हर साल, बहुत सारे लोग आईपीएस बनते हैं, बट अगर कोई स्टेट का डीजीपी रिटायर होता है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का, तो उसे काम करना आता है, काम करवाना आता है ना। और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के बिना आप इतने बड़े पद पे पहुंच भी नहीं सकते। तो मेरे को लगता है एक बहुत ही डेडिकेटेड मौका है। और 1 से 1.5 महीने के अंदर ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग रिक्रूटमेंट जो कि अटके हुए थे, उनमें ज्यादातर की डेट आ गई है। हमें कोई डेट नहीं दे रहा था, कंप्यूटर साइंस वालों को यूपीएलटी ग्रेड में हमें डेट आ गई है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। ये टीजीटी पीजीटी तो कब से अटका हुआ था, उसकी डेट आ गई। यूपी टेट का अनाउंसमेंट हो गया है, 8 साल हो गए थे, आंसू भी सूख गए थे लोगों के। सुपर टेट का भी सिलेबस रिवाइज हो गया है। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, इस साल मेरे को लगता है सुपर टेट भी फाइनली हो जाएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ये साल आपको मिशन मोड में करना चाहिए, काम करना चाहिए, अगर आप यूपी में गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं। होता क्या है, सरकार की गलती मैं मानता नहीं हूं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अब जब आपके पाले में गेंद आएगी और फिर आप चुक गए तो फिर मजा नहीं आएगा। कि जब रिक्रूटमेंट हुआ, पहले रो रहे थे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, जब भर्ती आई तो अपना सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के सुबह शाम 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़िए।
इस साल बहुत पुराने लोग निकल जाएंगे लटके हुए, अभी भी इस बार नहीं निकले तो फिर भगवान जानता अगला नंबर कब आएगा, है ना। ये साल मिशन मोड में करिएगा। बाकी मैं यूपीएलटी ग्रेड के बारे में जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, डेट हमारी आ गई है। पैटर्न एक बार याद दिला रहा हूँ, 150 क्वेश्चन है जिसमें से 30 क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडीज वाले हैं और 120 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर साइंस के हैं। अगर हम देखें कितने एप्लीकेशन फॉर्म है तो रिलेटिवली सीएसआईटी में वैकेंसी ज्यादा है, कंपटीशन रिलेटिवली कम है। कुछ ब्रांचेस में तो आप देखेंगे हिंदी मैथ में तो अभी आपने एमआरएस में भी देखा है कि कंपटीशन किस लेवल पे जाता है। 1000 से ज्यादा वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो बहुत अच्छा मौका। और अभी भी बीएड नॉन बीएड वाले अटके हुए हैं, वो जो केस अटका हुआ है। लेकिन जैसा कोर्ट ने भी बोला है, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस चाहे प्रीलिम्स है या मेंस है वो नहीं रुकना। अगर आप बीएड हैं तो आपको मान के मजे ही आ गए, क्योंकि मान लीजिए कंपटीशन आधा हो जाता है अगर बाद में कोर्ट अलाउ नहीं करती नॉन बीएड वालों को। अदरवाइज भी मेरा मानना है कि कंपटीशन रिलेटिवली बहुत आसान है सरकारी नौकरी के हिसाब से। ये आखिरी साल के कट ऑफ हैं जो कि 70-75 की रेंज में गए थे, और ये वो कट ऑफ है 2018 के, जबकि एक पेपर था। इस बार दो पेपर है तो कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे जाएंगे। सीएसआईटी में तो पिछली बार 1600 पद थे, लेकिन सिर्फ 36 लोग ही ले पाए थे क्योंकि बीएड उस समय मैंडेटरी था। मेरे हिसाब से कुछ इस बार इस रेंज में कट ऑफ जाने चाहिए। 60-65% अगर आप जनरल में लेके आ जाते हैं, मेल और फीमेल का ज्यादा डिफरेंट कट ऑफ होना नहीं चाहिए, तो काफी अच्छे चांस हैं कि आप जाके मेंस एग्जाम लिखेंगे। तो आने वाले 2 महीने पूरी जान लगाइए। ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं, है ना। और ज्यादातर कोर सब्जेक्ट्स हैं, बट आपको समझना पड़ेगा जब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं हो सकता, फंडामेंटल लेवल होगा। ऑलरेडी हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, लाइव क्लासेस के साथ कराया है, क्वेश्चन सॉल्विंग करके कराया है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरा समझा है कि ऐसा नहीं कि सिलेबस में सब लिखा है तो सबसे बराबर क्वेश्चन आता है। हमें पता है डेटा स्ट्रक्चर से ज्यादा पूछा था, इस बार भी ज्यादा पूछेगा। हमें पता है नेटवर्क कोर सब्जेक्ट है, हमें पता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ले लेंगे तो काफी होगा। और यही बात हमारी जो हमारी जनरल स्टडीज है उस पर भी लागू होती है, उसका भी पूरा होमवर्क हमने किया है। तो अभी आज से क्या शुरू होने वाला है, हम इस पूरी कहानी को रिवाइज करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। आप देखेंगे आज भी अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो जितना भी कंटेंट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सारे लाइव क्लास के वीडियोस रिकॉर्डेड आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे पूरा कैलेंडर के हिसाब से हम चलेंगे 2 फरवरी से 20 मार्च तक। अगेन टॉपिक को टाइम उसी हिसाब से दिया गया है जितना उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, तो वो सारी चीजों पर हमने ध्यान दिया। ये पहले हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट 11 दिन हम देंगे जनरल स्टडीज को, और ये कहानी आपकी कंप्लीट होगी 31 मार्च को। फिर 4 दिन में एक और सॉलिड वाला रिवीजन, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात अभी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बीएड हैं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, नॉन बीएड हैं, कुछ और एग्जाम भी तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई और इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं है तो भी यूपीएलटी ग्रेड की ही तैयारी करनी है। और गवर्नमेंट जॉब में देखो होता ही है, आप तो एक्चुअली ये जितने कोर सब्जेक्ट है, मुझे बताओ गेट नेट कोई भी आप एग्जाम ले लो, क्या सिलेबस अलग है क्या? मोटे मोटे सारे आइडिया सेम है, वही डिजिटल है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही डेटाबेस है, वही सॉफ्टवेयर है, वही डेटा स्ट्रक्चर है, वही नेटवर्क है, वही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कितना बोलूं, है ना। तो आपको इसके ऊपर शानदार तरह से काम करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका जरूर हो जाने वाला है। और अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से, मेरे सिस्टम से कोई ना कोई वीडियो आपने देखी होगी, रिलेट कर पा रहे हैं, तो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज ये जो 2 महीने हैं, कभी कभी हम ज्यादा दिमाग लगा रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ये कर लेंगे, यूट्यूब से देख लेंगे, बट सर वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा होता। तो अगर 2 महीने, ये जो 60 दिन आपको मिले हैं प्रीलिम्स के लिए, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हो, और बीएड अगर आप है तो ऐसा मौका है कि छोड़ ही नहीं सकते। तो कोर्स ज्वाइन करिए। अगर किसी और का भी कर चुके हैं और तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही होगी, तो मेरे को लगता है, मैं इसलिए बाकी ब्रांच चलाता ही नहीं, मेरे को पता है हमारी सीएसआईटी में एक्सपर्टीज और वही चलाता हूँ। सीएसआईटी कोई हमसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता, जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ। लास्ट 5-6 महीने के अंदर 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ टीचिंग कैटेगरी के हमने इकट्ठे कर लिए हैं। चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, यूपीपीएससी हो जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाली जॉब है, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बीपीएससी हो, सबके क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो एक पूरा गेम क्या है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। तो जब हर पैटर्न के ऊपर परफेक्ट थ्योरी, जो बिल्कुल साधारण भाषा में समझाता हूँ वो, और इनफाइनाइट प्रैक्टिस कर लोगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। आज डिस्क्रिप्टिव की कोई बात नहीं कर रहा, अभी जरूरत नहीं है सर, क्योंकि 4 महीने हमारे पास है प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम के बीच में। तो डिस्क्रिप्टिव की बात उसके बाद करेंगे, बाकी आइडिया सेम है। जब आप पढ़ते जाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव भी आपका तैयार होता जाएगा। तो चाहे नोट्स हो,
सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टडी हो, ये सारी चीजें शानदार तरीके से हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर यूपीएलडी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमको एक मौका जरूर दीजिएगा। आई थिंक हमसे अच्छा कंप्यूटर साइंस के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करा सकता। बाकी और कोई अपडेट होगी तो लाता रहूंगा। इन जनरल तैयारी कैसे भी करो, हमसे करो, किसी और के साथ करो, सेल्फ स्टडी करो, बट करना जरूर, वरना गेम मुश्किल हो जाने वाला। और ये स्वर्णिम मौका है 2026, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर भगवान जानता है कब होगा। ठीक है सर। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।